सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएगी, लेकिन वो मंज़र बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचा देंगी। दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक राजा जंगल में शिकार के लिए अपने सैनिकों के साथ जाता है। जंगल में शिकार करते करते वह बहुत ही घने जंगल में निकल जाते हैं। उसे दिन भर में कोई भी शिकार नहीं मिलता और अब वह बहुत ही थक जाते हैं और शाम होने का इंतज़ार करते हैं और सब सैनिक मिलकर योजना बनाते हैं कि वह जंगल में ही रात काटेंगे, क्योंकि अब वापस जाना उनके लिए संभव नहीं है। इसीलिए सैनिक राजा के लिए तंबू लगाते हैं। तभी वहाँ एक मुसाफिर आ जाता है और राजा एवं उसके सेनापति को बोलता है कि यह जगह आपके ठहरने के लिए ठीक नहीं है, आप कहीं दूसरी ओर चले जाए। यहाँ डाकू लुटारे घूमते हैं, यह शायद आप पर रात में अचानक हमला भी कर सकते हैं। लेकिन राजा ने उसकी एक ना मानी। राजा और उसकी सेना को अपने ही अहंकार में मस्त थी। राजा को ऐसा लगता था कि मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और यह अहंकार ही राजा को लेके डूबा। अचानक रात में पिंडारी डाकुओं का अचानक से हमला होने के कारण राजा के बहुत सैनिक मारे गए और अचानक हमला होने के कारण राजा और उसके सेनापति भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। राजा अत्यधिक घायल होते हुए कुछ सैनिकों के साथ जंगल में दूसरी ओर जान बचाकर भाग गया। उसे थोड़ी देर जाने के बाद एक भगवान की कुटिया मिली। वहाँ एक तोता था। राजा को उसने अच्छे से अवगत किया और बोला, हे राजन, आइए, आपका हमारी कुटिया में स्वागत है, आप यहाँ विश्राम कीजिए और जलपान कीजिए। तब राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। महात्मा को शिष्य ने राजा का अच्छे से अवगत की। तब राजा ने महात्मा से एक प्रश्न पूछा, हे साधु महात्मा, मुझे आप बहुत ही थोर मानस लगते हैं। हे साधु महात्मा, मुझे एक ही बात बताइए कि मुझे हर बार क्रोध क्यों आ जाता है और इस क्रोध के कारण मेरा हमेशा नुकसान ही हो जाता है। तब उस महात्मा जी ने बोला कि हे राजन, आज से तुम अगले आने वाले जो भी 7 दिन है उसमें तुम मरने वाले हो। जैसे ही महात्मा की यह बात बताई, राजा बहुत ही दुखी होकर वहाँ से चला गया और रोज़ भगवान के नाम से ही वो दिन की शुरुआत करने लगा। आने जाने वाले अतिथियों का सत्कार सबसे आदरपूर्वक स्नेह भाव रखने लगा और यह करते करते 7 दिन कब बीत गए उसे पता भी नहीं चला। उसे लगा कि आज महात्मा जी से क्यों ना मिला जाए, क्योंकि आज मेरे 7 दिन पूरे हो जाएंगे। तब वह राजा महात्मा जी से मिलने गया और बोला, हे महात्मा, मुझे आज मोक्ष मिलेगा क्या, क्योंकि मेरे आज पूरे 7 दिन हो जाएंगे और मैं मर जाऊंगा। तब महात्मा जी बोला कि तुम मुझे बताओ कि तुमने 7 दिन में क्या किया। तब राजा ने महात्मा जी को पूरी बात बताई। तब महात्मा जी बोले, हे राजन, तुम्हें तो मोक्ष धरती पर ही मिल गया। तुम्हारे सत्कर्मों से तुम अच्छे लोगों को दिलों में राज कर रहे हो। तुम्हारी प्रजा तुम्हारी वाह वाह कर रही है। तुम्हारा जीवन आज से बढ़ गया। ऐसे ही तुम अपने प्रजा की सेवा करो, उनके सुख दुख में सम्मिलित हो जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो। ऐसा कहकर वह महात्मा जी अपनी कुटिया में वापस चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।